बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ड्रग यूज़ इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। टीबी को क्योर करने के लिए हमारी कौन सी ड्रग्स होते हैं। बेसिकली टीबी को क्योर करने के लिए हमारे पास मेजरली 5-6 ड्रग्स हैं जो हाईली यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले आइसोनियासाइड। अब जो टीबी होती है इसका पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया होते हैं, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। इसके लिए हमने ख़ास किस्म की ड्रग्स को डिज़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले आइसोनियाजिड। ये क्या होती है, इनहिबिट करते हैं बेसिकली माइकोलिक एसिड को, जो एसेंशियल कंपोनेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल का। ये बेसिकली बहुत लेटेंट और एक्टिव टीबी के लिए यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है इसी वजह से। उसके बारे में रिफेम्पिसिन आ जाती है। ये क्या करती है, इनहिबिट करती है आरएनए सिंथेसिस को, ठीक है, जिसकी जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसको जाके इनहिबिट कर देते हैं। ये एक्टिव टीबी के लिए प्रेफर की जाती है और इंडिविजुअल जो एक्सपोज होते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए। इसके साइड इफेक्ट में हिपैटोटॉक्सिसिटी आती है और ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, यूरिन ऑरेंज कलर में अपेयर होना शुरू हो जाता है। इथाम्ब्यूटोल क्या करती है, बेसिकली सिंथेसिस ऑफ, जो इनहिबिट करती है कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। जो बैक्टीरियल सेल वॉल के एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं उनको इनहिबिट करती है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव टीबी के लिए इनको यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे पास से एडवर्स इफेक्ट में क्या आता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पायराजिनामाइड की अगर हम बात करते हैं, कन्वर्ट टू पायराजिनोइक एसिड डिसरप्टिंग बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म की वजह से पायराजिनोइक एसिड बनते हैं उनको ये इनहिबिट कर देते हैं। अब जो इनिशियल फेज होता है टीबी का, उसमें पायराजिनामाइड को प्रेफर किया जाता है। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है और हाइपर यूरिसीमिया होता है। अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करते हैं, ये क्या होती है, इनहिबिट करती है बैक्टीरियल के आरएनए सिंथेसिस को, राइबोसोम को 30S यूनिट में बाइंड करती है, जस्ट लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड। एक्टिव टीबी के लिए इसको यूज़ किया जाता है और फर्स्ट लाइन ड्रग में इसको प्रेफर किया जाता है। हेयरिंग और बैलेंस डिस्टर्बेंस इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है रिलेटेड टू द टीबी। अब हमारे पास आ जाते हैं ड्रग यूज्ड इन द लेप्रोसी। लेप्रोसी में भी सेम यही ड्रग्स होती हैं। मायोबैक्टीरियम लेप्राई बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की हमने सिंथेसिस को इनहिबिट करना है। जो पहली ड्रग है डेप्सोन होती है। ये क्या करती है, बैक्टीरिया फोलिएट सिंथेसिस को कम कर देती है, प्रिवेंट करती है डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को। इसके यूजेस क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी स्पेशली इन कम्बिनेशन विद द अदर ड्रग्स, ठीक है। लेप्रोसी पेशेंट के लिए इनको प्रेफर किया जाता है। अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, हीमोलाइसिस वगैरह होती है, ब्रेकडाउन होती है, मैथीमोग्लोबिनीमिया होते हैं और स्किन रिएक्शन होते हैं। रिफेम्पिसिन बेसिकली इनहिबिट करती है आरएनए सिंथेसिस को और बाइंड करती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ। लिप्रोसी के लिए यूज़ की जाती है। एडवर्स इफेक्ट में हिपैटोटॉक्सिसिटी आती है और इसमें भी ये होता है ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, क्लोफेजिमाइन। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल दोनों इफेक्ट होता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है और बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी। ज़्यादातर लिप्रोसी के लिए यूज़ की जाती है और मल्टीपल ड्रग थेरेपी रिजीम में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे पास जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये क्या करती है कि स्किन डिस्कलरेशन करती है, जीआईटी डिस्टर्बेंस और क्यूटी प्रोलंगेशन करती है। अब ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स है जो ज़्यादातर प्रेफर की जाती हैं फॉर द यूज्ड इन द टीबी एंड लिप्रोसी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।